है श्री सीताराम जी की। जब रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया तो अंगद ने आकर उनके चरणाविंदों में सर नवाया। बड़े आदर के साथ अपने पास बैठाकर और हंसकर कृपालु रामचंद्र जी बोले, हे अंगद, मुझे बड़ा अचरज है। हे तात, सत्य कहो, मैं तुमसे पूछता हूँ। रावण सब राक्षसों का सिर मोर है, जिसकी भुजाओं के अतुल पराक्रम के संसार में धाक है। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, कहो वे मुकुट किस प्रकार से तुमने पाई। यह सुनकर अंगद जी बोले, हे सर्वज्ञ, शरणागतों को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वरन राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, साम दाम दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। यह वेदों में कहा गया है। यही 4 नीति धर्म के सुंदर चरण हैं। हे नाथ, ऐसा जानकर ये आपके पास आए हैं। धर्म से हीन और प्रभु चरणों से विमुख रावण काल के वश में है। हे कौशलाधीश, सुनिए, गुण उसे छोड़कर आपकी शरण में आ गए हैं। उदार रामचंद्र जी अंगद जी की परम चतुराई कानों से सुनकर हंसने लगे। तदंतर बालीपुत्र ने लंका के सब समाचार कह सुनाए। श्री रामचंद्र जी ने जब सब समाचार पाए तो मंत्रियों को बुलाया और कहा, लंका के 4 विकट दरवाजे हैं, उनमें किस प्रकार से प्रवेश करना चाहिए, सो विचार कर कहिए। तब सुग्रीव, जामवंत और विभीषण ने हृदय में श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर आपस में विचार पक्का किया। फिर वानर सेना की 4 टोलियां बनाई और उनके लिए यथोचित सेनापति बनाई। तब सेनापतियों को बुलाया और सबको प्रभु का प्रताप कहकर समझाया, जिसे सुन सब वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर निवाते हैं और पर्वतों के शिखर लेकर दौड़ते हैं। राजा रामचंद्र जी की जय हो कहकर रीछ बानर गरजते और ललकारते हैं। यद्यपि बानर जानते थे कि लंकागढ़ बड़ा दुर्गम है, तथापि वे प्रभु के प्रताप से निडर होकर चले। घटाटोप बादलों के समान चारों ओर से घेर कर वे मुंह से ही नगाड़े बजाते हैं और तुरही बजाते हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, कपिराज सुग्रीव की जय हो कहकर महाबलवान बानर और रीछ गरजने लगे। लंका में बड़ा हल्ला मच गया। जब अत्यंत अहंकारी रावण ने सुना तो बोला, इन बानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहकर वह हंसा और अपनी सेना बुलाई। वानर काल के भेजे हुए यहाँ आए हैं और मेरे राक्षस भूखे हैं। ऐसा कहकर मूर्ख रावण अट्टहास करके हंसा कि ब्रह्मा ने घर बैठे ही भोजन भेज दिया है। वे वीरों, चारों दिशाओं में तुम जाओ और पकड़ पकड़ कर सब रीछ बानरों को खा जाओ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, रावण को ऐसा अभिमान था कि जैसा कि उल्टे सोने वाले टिटरी को होता है। तब राक्षस आज्ञा मांगकर और हाथों में सुंदर गोफन, सांगी, बर्छी, मुगदर, मसल, त्रिशूल, तलवार, फरसा और पर्वत की शिला लेकर दौड़ चले। जैसे लाल रंग के पत्थर देखने से मांसाहारी मूर्ख पक्षी उन पर दौड़ते हैं, चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, इसी प्रकार मूर्ख राक्षस दौड़ चले हैं। नाना प्रकार के हथियार और धनुष बांध लिए करोड़ों उत्तम वीर रणधीर राक्षस लंका के कंगूरों पर चढ़ गए। कंगूरों पर वे कैसे शोभामयान हो रहे हैं, जैसे सुमेरु पर्वत के शिखरों पर बादल बैठे हैं। ढोल, नगाड़े और जुझाऊ बज रहे हैं। उन्हें सुनकर योद्धाओं के मन में उत्साह बढ़ रहा है। बहुत सी तुरही और नफरियां बज रही हैं। उन्हें सुनकर कायरों की छाती फटती है। उन्होंने जाकर बानरों के ठाठ देखे। बड़े विशाल शरीर वाले रीछ बहुत ही कट्टर योद्धा हैं। रीछ बानर दौड़ते हुए विकट घाटियों को नहीं गिनते। वह पहाड़ों को फोड़कर मारक बना लेते हैं। करोड़ों वीर दांत कटकटाते हैं, दांतों से होठ काटकर ललकारते हैं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दोहाई दी जा रही है। जय जयकार करके दोनों ओर से लड़ाई होने लगी। राक्षस लोग ऊपर से पहाड़ फेंकते हैं और बानर उन्हें पकड़ के फिर राक्षसों पर फेंकते हैं। पहाड़ों के टुकड़ों को लेकर बानर और रीछ गढ़ के ऊपर फेंकते हैं। झपट कर राक्षसों को
पांव पकड़कर भूमि में पटककर भाग जाते हैं, फिर ललकारते हैं। बड़े फुर्तीले व प्रतापी बानर भालू तमक तमक कर गढ़ पर चढ़ गए और महलों पर चढ़कर जहाँ तहाँ श्री राम जी का यशगान गाने लगे। फिर बानर एक एक राक्षस को पकड़कर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षसों को लेकर पृथ्वी पर आ गिरते हैं। श्री राम जी के प्रताप से बानरों के झुंड राक्षसों के समूह का मर्दन करने लगे। फिर बानर गढ़ पर चढ़ के जहाँ तहाँ सूर्य के समान प्रताप में श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड ऐसे भाग चले जैसे प्रचंड वायु के चलने से बादलों के समूह तीतर बितर हो जाते हैं। लंकापुरी में बड़ा हाहाकार मच गया। बालक, अपाहिज और स्त्रियां रोने लगी। तब मिलकर रावण को सब गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए उसने मौत को बुला लिया है। रावण ने जब कानों से सुना कि सेना भाग चली है, तब योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जिसे मैं युद्ध में मुख छिपाकर लौटा हुआ सुनूंगा, उसे मैं अपनी पैनी तलवार से मारूंगा। मेरा सर्वस्व खाया है, अनेक सुख भोग किए हैं और आज रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए हैं। रावण के कड़े वचन सुनकर सब वीर डर गए और लजाकर क्रोध करके लौट पड़े। सामने लड़कर मरना ही वीरों को शोभा देता है। यह सोचकर उन्होंने अपने प्राणों का मोह छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण कर योद्धा ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मारकर रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, डर के मारे बानर भागने लगे। यद्यपि वे जानते थे कि युद्ध वही जीतेंगे। तो कोई बानर कहने लगा, अंगद और हनुमान कहाँ हैं? बलवान नल, नील और द्विंद कहाँ हैं? जय श्री सीताराम जी की।